हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सूजस ई बुलेटिन और आज है 27 मार्च 2023 और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 26 मार्च 2023। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो सूजस ई बुलेटिन है एक दिन लेट छपता है, परंतु आज 27 तारीख है, तो उस हिसाब से ये जो इसमें खबरें हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और यहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आ जाइए, बिना देरी करे इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से हमें मिलता है, तो ये मिलता है आर्टिकल 21। इसमें क्या लिखा हुआ है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है ये। राइट टू लाइफ के अंदर आ जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है। सबको जीवन जीने का अधिकार है। तो इसमें क्या है, इस जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल है, इसमें किस प्रोविज़न पे विरोध हो रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर राज्य सरकार ने एक प्रोविज़न किया है कि इमरजेंसी की कंडीशन में अगर किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को भर्ती कराया जाता है और वो पैसे देने में सक्षम नहीं है, तब भी उसका इलाज करना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और बाद में उसके पैसे, अगर वो अपने पैसे नहीं चुका पाता है तो उसके पैसे कौन देगा? राज्य सरकार रीइंबर्स करेगी। इसीलिए इस पर ज़्यादा विरोध हो रहा है। इनको लग रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि लोग अपना इलाज करा लेंगे और उनको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हालांकि देखो, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए डॉक्टर्स को। सोशल सर्विस भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हालांकि देखो, सरकार सारे पैसे दे रही है, मना कर नहीं रही है ना, प्रोविजंस में ये लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, ये जो स्वास्थ्य का अधिकार बिल है ये 21 मार्च 2023 को ध्वनि मत से विधानसभा में पारित हो गया। तो ये थोड़ा सा डेट याद रखनी है, कौन सी तारीख को पारित हुआ, ये 21 मार्च 2023 को, ठीक है। इसके अंदर प्रोविज़न है, एक्चुअली क्या है, ये जो बिल बनाया गया था तो इसमें जो हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रसादी लाल जी, उन्होंने क्या था, सदस्यों से सुझाव लिया था। इसके लिए जो सभी सदस्यों की टीम बनाई थी, डॉक्टरों के सुझाव लिए थे, उसके बाद ही इस बिल को प्रिपेयर किया गया। तो ऐसे ही नहीं है कि मुँह उठा के बिल बना दिया गया, ये इसका पूरे डिटेल एनालिसिस करके ही बिल बनाया गया जिससे सभी के हित साधे जा सके। अब देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है ये है, यहाँ पर आप पढ़िए, यदि आपात स्थिति में इलाज का खर्च संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मतलब उसको रीइंबर्स कौन कर देगा? राज्य सरकार कर देगी। तो कुछ देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, एक जिला स्तरीय प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। तो ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली क्या है, राजस्थान को मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करना है इलाज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो इसीलिए इस तरीके की बिल लेकर आ रही है और ये बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना, राइट टू हेल्थ बिल, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। अब दूसरी खबर यहाँ पर है, देखिए आपके लिए, एक सेकेंड, यहाँ पर है दूसरी खबर। मुख्यमंत्री, ये जोधपुर और अजमेर में सिलिकोसिस विंग की स्थापना की जाएगी। अब सिलिकोसिस होता है क्या? सिलिकोसिस लंग डिजीज़ होती है। धूल मिट्टी के कण जो होते हैं हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। जनरली क्या होता है, जो कारखानों में है ना, मट्टी से रिलेटेड, जो जहाँ धूल मट्टी होती है, इस तरह के रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे मूर्ति बनाना, पत्थर कटाई, घिसाई, है ना, चिनाई बुनाई के कार्य होते हैं। तो इस तरह के जो मजदूर कार्य करते हैं तो उनके फेफड़ों में क्या है, ये कण जम जाते हैं और उससे उन्हें सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, सिलिकोसिस विंग की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? जोधपुर और अजमेर के अंदर। ये दो नाम याद रख लेना जगह, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अभी हाल ही में सिलिकोसिस विंग कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश किए गए, तो जोधपुर और अजमेर, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ आ जाइए, सवाई माधोपुर से एक खबर निकल कर आ रही है कि जिला प्रशासन के नवाचार में बदल रहा है सवाई माधोपुर। अभी सवाई माधोपुर में क्या कर रहे हैं, है ना, सवाई माधोपुर के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं कि सवाई माधोपुर का जो कलर है ना, पिंक, जयपुर का कलर कैसा है, गेरुआ पिंक जैसा कलर है, उसी के तर्ज पे सवाई माधोपुर के भी जो घर हैं, गलियां हैं, पार्क हैं, दुकानें हैं, प्रतिष्ठान भवन है, इन सबको पिंक कलर में पोता जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जयपुर के ही कलर पर कौन से शहर का कलर पिंक कलर किया जा रहा है, तो सवाई माधोपुर का किया जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सवाई माधोपुर में एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, तो वहाँ पर लकी मेला भरता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में जानना जरूरी है। ये RS प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, त्रि गणेश मंदिर कहाँ लोकेटेड है ना, और इस डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रखे थे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। अब ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के प्रोविज़न 100% रहेंगे। कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई थी। मैं यहाँ पे इसको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर इसमें देख सकते हैं,
देखिए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसमें क्या होगा, शहरी क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाएगा और सरकार इसके लिए कितने 800 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। ठीक है, 800 करोड़ रुपए, ये रीट के एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, है ना। तो 800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इसमें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इस जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना गारंटी है, इसका प्रोविजन किस में किया गया था, बजट भाषण में किया गया था। 2022-23 के बजट भाषण में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की गारंटी के बारे में घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके लिए अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 18 से 60 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, कितना, 18 से 60 वर्ष। इसके बाद जन आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए, जिसके बाद जन आधार कार्ड होगा उसी को ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, अदरवाइज नहीं कराया जाएगा। और ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, 2005 की तर्ज पर ही विकसित की गई है। उसमें क्या है, रूरल में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है 100 दिन का, परंतु राजस्थान में कितना जाता है, 100 + 25 दिन, 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है महात्मा मनरेगा के तहत। ठीक है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी में कितना, 100 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर जो पेमेंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, बोर नहीं है, ये बैंक कर लेना इसको, है ना। विदिन 15 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसमें जो कार्य होंगे कौन से होंगे, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता सफाई, सैनिटेशन, संपत्ति विरूपण के कार्य, कंजर्वेशन संबंधित कार्य, सेवा संबंधित कार्य, हेरिटेज संरक्षण कर इत्यादि, इस तरह के कार्य इसमें किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और MG नरेगा का एक्ट कौन सा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, MG नरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऐसे याद रखना, GA है ना। ये एक्ट कौन सा है, 2005 का है। ये कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें राजस्थान कितने 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। 100 दिन का तो सेंट्रल गवर्नमेंट और 25 दिन का अतिरिक्त कौन दे रहा है, राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसमें। ठीक है, और ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि गुलाबी नगरी जयपुर की तर्ज पर ही सवाई माधोपुर को विकसित किया जा रहा है। इनकी सभी दुकानें, प्रतिष्ठित भवन, घर, गलियाँ, पार्क, खेल मैदान, कार्यालय को गुलाबी रंग में पोता जा रहा है। और यहाँ पर क्या है, रविवार को कचरे पर वार, है ना, प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है सवाई माधोपुर के अंदर। इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ये चीज़ें कहाँ से पूछ ली है ना। अब देखिए, बीकानेर में खादी, वो राष्ट्र स्तरीय खादी ग्राम उद्योग सम्मेलन किया जा रहा है। तो अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, इसको शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जबकि ये देखिए, खादी एवं ग्राम उद्योग सम्मेलन है और ये कौन सा, शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खादी और ग्राम उद्योग है तो इसको वाणिज्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा होगा। नहीं, वाणिज्य विभाग नहीं है, शांति और अहिंसा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। साहित्यिका कुंभ आपको बता ही दिया था कल के लेक्चर में भी कि ये जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जोधपुर में चल रहा है, संचालित हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, साहित्य कुंभ 2023 कहाँ पर, जोधपुर के अंदर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये साहित्य कुंभ से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तैयार रखना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये भीलवाड़ा शहर के नेहरू विहार में। ठीक है, तो अब ये नेहरू विहार आवासीय योजना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि इस तरह की आवासीय योजना राजस्थान के किस जिले में संचालित की जा रही है। तो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में नेहरू विहार आवासीय योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंदर पेयजल से रिलेटेड जो समस्या है उनका क्या करा जाएगा, निस्तारण किया जाएगा, है ना। पेयजल से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। तो इसमें क्या है, निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना जो विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, पहले इसमें 2000 स्कूटी वितरित की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5000 स्कूटी कर दी गई हैं। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान शुरुआत किया गया था, जिसमें इस योजना के कुछ प्रोविजन हैं। जैसे इस योजना के तहत राज्य के 50% शारीरिक रूप से असहाय विकलांग नागरिकों को मुफ्त में स्कूटी प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ ही
2021 में, वर्ष 2021 में तो 2000 स्कूटी का इसमें प्रोविज़न रखा गया था, जिसे 2000 से 5000 बढ़ाकर 2022-23 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 5000 स्कूटी कर दिया गया है। ठीक है, तो 2000 से कितनी बढ़ा दी गई, 5000 कर दी गई है, ये ध्यान रखना। इस योजना के तहत लाभार्थी की जो विकलांग व्यक्ति है उसकी एज लिमिट कितनी रखी गई है, 15 से 45 वर्ष रखी गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और इसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी 15 से 29 वर्ष तक के विकलांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये थोड़ा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अब ये मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना क्या है, आ जाइए इसके बारे में चलते हैं हम दूसरे पेज पर, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा अच्छे से समझ में आनी चाहिए जब आप भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि इसमें टोटल कोर्सेज कितने हैं, 39 कोर्सेज सम्मिलित किए गए हैं। कितने, 39 कोर्सेज सम्मिलित हैं। इसमें आवेदन कौन कर सकता है, पात्र कौन है, एलिजिबल कौन है, तो इसमें जो स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो विद्यार्थी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। वो भी इसमें सेकेंड ईयर है ना, द्वितीय और तृतीय ईयर के स्टूडेंट्स सम्मिलित हो सकते हैं, और पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रशिक्षण कहाँ दिए जाएंगे तथा बैच का साइज़ क्या होगा, तो देखिए बैच का साइज़ होगा 20, न्यूनतम कम से कम 20 स्टूडेंट होने चाहिए और अधिकतम कितने 35 स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर 20 से कम विद्यार्थी होने पर उस महाविद्यालय में कोर्स आरंभ नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये कोर्स कहाँ, प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, महाविद्यालयों में ही दिया जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर इसके अलावा इसमें किस प्रकार के प्रवेश के लिए क्या फ़ीस देनी होगी, नहीं, इसमें कोई भी फीस नहीं देनी होगी, पूर्णतः ये निःशुल्क होगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, जो भी कोर्सेज कराए जाएंगे उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। प्रशिक्षण का समय क्या रहेगा, इसमें 4 घंटे रहेगा और 4 घंटे प्रतिदिन रहेगा। और ये जो आपके कार्य दिवस होते हैं उन्हीं में ही ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ये कब दिया जाएगा, जो कक्षाओं के समय के परांत है ना, जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं उसके बाद में ही आपको 4 घंटे का ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कौन देगा, प्रशिक्षण देगा RSLDC देगा इसका प्रशिक्षण, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रशिक्षण पूर्णता कि क्या नियम है। अब प्रशिक्षण पूर्णता का सिंपल सा नियम है कि 75% से ज़्यादा की आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। ये आपको वैसे ही पता है कि 75% से आपका अटेंडेंस होगी तभी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण में सहभागिता से विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा, देखो सिंपल सी बात है, जब ये प्रशिक्षण दिया जाएगा तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास एक स्किल भी होगी, है ना, स्किल का आपके पास सर्टिफिकेट होगा कि आपने ये स्किल में डिग्री ली है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी आगे चल के भविष्य में जब आप कोई जॉब करेंगे या फिर कोई अपना कोई व्यवसाय करेंगे तो ये वहाँ चल के हेल्पफुल रहेगी। आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन इस वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा देखो ये इतने नहीं आएंगे, ये चीज़ें ऊपर के जो कुछ पॉइंट्स थे वो वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ से जैसे आवेदन से पूर्व कुछ समझना हो तो कहाँ करेंगे, तो उसके लिए आप ये नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, बाकी ऊपर के पॉइंटों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो ये आपका देखो, ये आप आज का है ना सूजस मैगजीन कंप्लीट हो गई है। और जाते जाते मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, बताइए इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, तो ये इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ करी गई थी। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा 19/10/2020, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 20/8/2020, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 27/12/2023, ठीक है, मतलब 2022, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 15/11/2021। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ करी गई थी। और इंदिरा रसोई योजना के अंदर आपको पता है कि 8 रुपये प्रति थाली पड़ती है ना। तो सरकार क्या है, ग्रांट देती है, गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स दिए जाते हैं, है ना। तो ये ग्रांट कितने रुपए का दिया जाता है, अनुदान कितने रुपए का दिया जाता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 10 रुपये प्रति थाली, दूसरा ऑप्शन 15 रुपये प्रति थाली, तीसरा ऑप्शन 17 रुपये प्रति थाली, चौथा ऑप्शन 21 रुपये प्रति थाली, है ना।
तो कितने रुपए का ग्रांट अनुदान सरकार के द्वारा प्रति थाली दिया जाता है? 10 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये, 21 रुपये। तो ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इंदिरा रसोई योजना और क्वेश्चन नंबर 2 ग्रांट, है ना, सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? 10 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये, 21 रुपये। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपके कमेंट्स से ही हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा जो ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, अगर आपको बेकार लगता है तो बेकार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपको जो भी आपके मन में हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।